14 पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, साथ हमारे कौन चलेगा, कौन चलेगा। एक मेरा कदम मिल जाए, जुड़ जाए अपना वतन। देखिए, मैं तो इस मुद्दे पर हजारों बार कह चुका हूं कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई है और ना कभी होगी। भ्रष्टाचार चरम पर है। आप गंदगी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं इको ग्रीन कंपनी, ये बीजेपी वाले बताते क्यों नहीं किसकी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी को लाकर गुड़गांव पे थोप दिया जिसपे जनता का करोड़ों रुपया जिसका जुर्माना लगाया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, उसको उसके बावजूद नहीं उठा रहे। क्या ऐसा कभी हुआ है हमारी सरकार में? आपने कांग्रेस में देखा कि कूड़ा उठाने का पैसा लिया जा रहा हो? ये सरकार कर क्या रही है? लोगों से कूड़ा उठाने का पैसा, हाउस टैक्स के नाम पे आप धांधलेबाजी देखो। आप एक भी ऐसा महकमा सरकारी मुझे बता दो जहां पे बिना रिश्वत के काम होता हो। तहसील देख लो, आप चाहे कहीं पे चले जाओ, किसी भी महकमे में हर जगह बुरा हाल है। ये सरकार पूरे तरीके से फ्लॉप है। आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता बदलाव चाहती है। जनता एक आशा भरी नजरों के साथ आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। वही सुनहरा समय आज कांग्रेस का जनता याद कर रही है। मैंने कहा ना, ये सरकार भ्रष्टाचार से डूबी सरकार है। समय समय पर हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका को जबरदस्त तरीके से, जो जनता के मुद्दे उसको उठाती है, चाहे वो किसी भी चीज का मुद्दा हो लेकिन जनता से जुड़ा हो। चाहे अस्पताल का ले लो आप, चाहे बस अड्डे का ले लो, या शहर के विकास की बात करो, चाहे आप टोल टैक्स का मुद्दा ले लो, चाहे आप मेट्रो का मुद्दा ले लो, चाहे आप भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लो, चाहे ट्रैफिक का मुद्दा ले लो। हम लोग सभी मुद्दों पर सरकार को भरपूर रूप से घेरते हैं। लेकिन ये सरकार, आप एक चीज को समझिए, इनका सिस्टम इतने बुरे तरीके से चरमरा चुका है और सरकार भ्रष्टाचार में इतने जबरदस्त तरीके से डूब चुकी है। इन सावन के अंधों वाला हाल है। इनको हर तरफ हरा ही हरा दिखता है, हर तरफ विकास दिखता है, इनको अपना विनाश नहीं दिखता। तो ये सरकार जब तक बदलेगी नहीं, आप देखिएगा इन चीजों पे अंकुश सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही लगा सकती है। क्या आप मानते हैं कि सभी धर्मों को एक जगह इकट्ठे होकर रहना चाहिए? देखिए रोशन जी, हम जब पढ़ते थे, मैं तब से बताता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम लोगों को यही सिखाया गया, हमारे बुजुर्गों ने। ये नारा आज का तो नहीं है। तो आज ये भाजपा सरकार इस नारे को क्यों तोड़ना चाहती है, मुझे समझ नहीं आती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब कोरोना का वक्त था, भगवान ना करे कि वो वक्त दोबारा हमारे देश पर कभी आए, तो किसी अपने को जो खोने का दर्द है या किसी को उस टाइम खून की जरूरत थी, क्या हम लोगों ने पूछा कि ये खून हिंदू का है या ये खून मुसलमान का है? तो ये इस तरीके की राजनीति से ये भाजपा के नेता बाज जाए तो हमारा भाईचारा वैसा ही कायम रहना चाहिए जैसा पहले था। गुड़गांव की बस स्टैंड की बात करें तो खंडर हालत में है। कहीं अभी तक सरकार ने पिछले 8 सालों से कुछ भी नहीं किया, जबकि वादे कर रही है। देखिए, ये सरकार ही खंडर हो चुकी है। खाली बस अड्डे की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, इस 9 साल के अंदर एक गुरु कमल और एक रेस्ट हाउस, इसके अलावा सरकार एक भी ऐसी इमारत बता दे जो जनता को समर्पित की हो। एक हम इमारत बता दे, अस्पताल, बस अड्डा, कोई मेट्रो का काम या कोई सामुदायिक कम्युनिटी सेंटर के लिए लोगों को धरना करना पड़ रहा है। इनके अपने लोग ही धरना कर रहे हैं। सेक्टर 14 में भी पीछे चल रहा था, बीजेपी के लोग थे कि हमारा 8-8, 10-10 साल हो गए यार, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। तो सरकार किसी तरीके का कोई विकास काम नहीं करा रही। ये सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे वोट लेते हर बार कि मोदी जी ये। अरे भाई, आप लोग काम तो करके दिखाओ। इस बार मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलने वाले नहीं है। ये ताली थाली से लोग थक चुके हैं। इन जुमलों से लोगों का मन भर चुका है। अब लोग मन की बात नहीं सुनते, अब जन की बात होगी। मन की बात बहुत हो चुकी, अब जनता की बात कांग्रेस सुनेगी। लेकिन देश के अंदर नरेंद्र मोदी हर महीने
मन की बात बोलते हैं। अब मन की बात बोलते हैं, लेकिन लोग, देश की जो लोगों की मन की बातें हैं वो सुनते क्यों नहीं? देखिए, जहां तक मन की बात का संबंध है, मैं कहता हूं कि भाजपा वाले खुद ही इनके मन की बात सुनना नहीं चाहते। जबरदस्ती लोगों को भीड़ इकट्ठी करके मन की बात सुनाई जा रही है। अरे जमाना गया भैया, जन की बात सुनो। अपने मन की बात कौन सुन? आपके मन की बात आप सुनाए जा रहे हो, लोगों के मन की बात कब सुनोगे? आज बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं करते? गरीबी पे बात क्यों नहीं करते? आपने ऐसे ऐसे कांड कर दिए जो देश आज तक भुगता। नोटबंदी, क्या मिला नोटबंदी से? कुछ मिला? आज तक उस नोटबंदी का असर व्यापार पे है। व्यापारी वर्ग की कमर टूट चुकी है इस नोटबंदी के कारण। जीएसटी गलत लागू करा। आप कुछ भी देख लीजिए, मूलभूत सुविधा, बिजली, आप बिजली की बात करते हैं कि हम 24 घंटे देंगे। सरकारी अस्पताल की बिजली घंटों गुल रही, घंटों गुल। क्या ऐसा कभी आज तक के इतिहास में हुआ है कि अस्पताल की बिजली 16 घंटे 17 घंटे गुल हो जाए? तो इनको लोगों की जान का कोई परवाह नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं लोग। तो जनता को भी समझना चाहिए कि भाजपा क्या चाहती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहती है। इनको लोगों के जो है ना कामों से कोई लेना देना नहीं। उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा? एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। कांग्रेस का जिस तरह से पूरे देश में वर्चस्व कायम हो रहा है, शिमला में निगम चुनाव हुए, उसमें जीत हासिल की, क्या कहते हैं? देखिए, लोगों को समझ में इनका सिस्टम आ चुका है। भाजपा का पूरे तरीके से सुपड़ा साफ हुआ हिमाचल में। 13 तारीख को हमारा रिजल्ट आ रहा है कर्नाटक का। आप देखिए कांग्रेस कितने जबरदस्त तरीके से वहां पर सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में आप देखिएगा हर तरफ भाजपा साफ है। इनका रास्ता साफ हो चुका, मैंने बता दिया, इनका साफ है सब कुछ। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ लेके लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों से जुड़े नेता है। इनकी तरह एसी वाले नेता नहीं। सब लोग देखिए, हर तरीके के लोग हर पार्टी में होते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हर नेता के अंदर है कि गरीबों का भला करना है। हर हाथ तरक्की, हर हाथ रोजगार, ये हमारा नारा है। गरीबों के साथ सदा कांग्रेस का हाथ रहा है, आगे भी रहेगा। आपका कहना है कि राजनीति अगर करनी है तो धरातल से जुड़ना पड़ेगा, तभी लोगों की समस्याएं सुनी जा सकती है। देखिए, राजनीति को आप सबसे पहले तो आप कोई कमाई का धंधा ना समझो। राजनीति का मतलब सेवा करना। आप जनता की आवाज उठाए, नुमाइंदे होते हैं आप जनता के। जनता की आवाज आपने उठानी है, उसी को राजनीति में आना चाहिए जो जनता को समर्पित हो सके, ना कि पैसा को। अगर कोई पैसा कमाने के बहुत रास्ते, राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे की राजनीति करनी है, जनता का करो। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ही आपको सत्ता में पहुंचाती है। सत्ता में आने के बाद आप जनता को भूलते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। और ये सारे पापी आज भाजपा में है जो जनता को भूल चुके हैं। हमारे हस्तक्षेप.न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।